बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है उसका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस देख सकते हैं लेक्चर वाइज, जहां पर मैंने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस सॉल्व कर दिए हैं। अब इस वीडियो लेक्चर से हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर क्या है मेरे पास, बेसिकली लॉगरिथम। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स डेफिनेशन समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा लॉगरिथम हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली लॉगरिथम हम कॉम्प्लिकेटेड एक ऐसा टूल है जिससे हम मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये अब हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर और कैलकुलस के अंदर इसका काफी यूज्ड है। ठीक है, यहां पर हमने जस्ट बेसिक चीजों को सीखना है कि लॉगरिथम हम कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स लॉगरिथम हम क्यों यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर है, इस नंबर की बेस की एक्सपोनेंट, ये नंबर है ना मेरे पास 4, अगर मुझे इसका लॉग लेना है, लॉग हमें क्या कहता है, लॉगरिथम, यानी इस नंबर की जो बेस बनेगी उसकी एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट से मुराद उसकी पावर मालूम करने के लिए हम लॉगरिथम को आम तौर पर कॉमनली यूज्ड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे इस नंबर का लॉग लेना है 4 का, यहां पर अगर मैं बेस, ये बेस होगी इसकी, मैं 2 बेस है मेरे पास, इसकी क्या पावर हो, इस बेस की क्या पावर हो, मेरा आंसर 4 बने। तो यहां पर आपको मालूम है 2 की पावर 2 हो तो वो 4 बनता है। यानी किसी नंबर की बेस की पावर, ये पावर है जी, बेस, ये बेस है और इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं जी, पावर भी कहते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने काफी डिटेल के साथ सीखी है। किसी नंबर के बेस की पावर यानी एक्सपोनेंट को मालूम करने के लिए हम लॉगरिथम को यूज करते हैं। यानी वो बेस को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें, बेस को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें मेरा आंसर 4 बन जाए। तो इससे मुराद क्या, बेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाओ। बेस को जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 4। अगर यहां पर मैं नंबर को चेंज कर दूं, 8 कर दूं, यानी अब बेस को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करें, उसकी कितनी पावर लें, मेरे पास 8 आ जाए। यानी बेस को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाऊं, 3 टाइम्स, तभी मेरे पास 8 बनेगा। तो इसकी एक्सपोनेंट क्या होगी, 1 + 1 + 1, तो इसका एक्सपोनेंट कितना बनेगा मेरे पास 3, यानी ये 2 की पावर 3। तो इसलिए हम लॉगरिथम को यूज करते हैं किसी नंबर के बेस की पावर यानी एक्सपोनेंट, यानी वो बेस को कितनी दफा मल्टीप्लाई करें आपस में तो वो वाला ओरिजिनल नंबर बन जाए। तो लॉगरिथम को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। ये है बेसिक डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब यहां पर क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर जो हमने कवर करनी, 2 चीजें कवर अप करनी है, एक साइंटिफिक नोटेशन और एक ऑर्डिनरी नोटेशन। लॉगरिथम में जाने से पहले हमें इनके बारे में कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे क्लास 9 के अंदर, वहां पर भी साइंटिफिक नोटेशंस की डेफिनेशंस को समझाया जाता है। ठीक है, यहां पर भी हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या कहता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, फिर हम ऑर्डिनरी नोटेशन की तरफ बाद में जाएंगे। इसमें हमने 2 ही डिस्कशंस करनी है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। पहले अगर हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे तरीके से, फिर हम बड़ी आसानी के साथ इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मायने नहीं रखता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। बेसिक क्या है, इसकी बेसिक बैकग्राउंड क्या, हम क्यों यूज करते हैं मैथमेटिक्स की, ये सोच होनी चाहिए आप लोगों की। चलो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर, यानी एक ऐसा तरीकाकार है साइंटिफिक नोटेशन, एक ऐसा तरीकाकार है बड़े से बड़ा नंबर, वेरी लार्ज,
बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत बड़ा नंबर हो, मिलियंस में हो, ट्रिलियंस के अंदर हो, और अ वेरी स्मॉल नंबर, बहुत स्मॉल हो, नैनो हो, मिली से मिलीमीटर हो हमारे पास, इन अ मोर मैनेजेबल, यानी बड़े से बड़े नंबर को और छोटे से छोटे नंबर को इस तरह मैनेज कर दें, उसकी इस तरह शेप बना दें ताकि हमें पढ़ना या दिखाई देना आसानी हो, पढ़ना और लिखने में आसानी हो। इतने बड़े नंबर को लिखना हमारे लिए आसान नहीं होता, लेकिन उसकी एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन बना दी जाए बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को, तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती है। अब उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस फॉर्म के अंदर a इज मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, यानी a मेरे पास कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा 1 से लेकर 10, 10 शामिल नहीं होगा, 1 इंक्लूडेड है, 1 2 3 4 5 10 शामिल है, 10 से छोटा नंबर जितना भी हो वो 9 है, उनके दरमियान a की वैल्यू होगी हमेशा, ना इससे बाहर ना इसके, सॉरी इससे बाहर ना बड़ी नहीं होगी, इससे छोटी नंबर नहीं लेना हमने, ना नेगेटिव लेना है ना 10 से बड़ा नंबर लेना है, यानी 1 से 9 तक हमने a को कंसीडर करना है और उसको 10 की पावर n मल्टीप्लाई, n से मुराद क्या होगा यहां पर, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये एमसीक्यूज में पूछता है ये वाला पॉइंट, जब साइंटिफिक नोटेशन दे दी जाए ना, वो कहता है कि n किसको बिलोंग करता है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने स्टार्ट के अंदर इन सेट्स को डिस्कस किया था। आपको बेसिक मैथमेटिक्स की सेट्स के बारे में लाजमी मालूम होना चाहिए, n नेचुरल नंबर, w होल नंबर, z इंटीजर, रैशनल, इररैशनल और रियल नंबर्स, इनका कंसेप्ट तो लाजमी क्लियर होना चाहिए, बार बार नोटेशंस आती रहती हैं, ठीक है, तो मालूम होना चाहिए। तो किसी नंबर को इस शेप के अंदर, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नंबर को इस शेप के अंदर मैनेज कर लिया जाए तो वो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाती। इस शेप के अंदर a इंटू 10 रेज टू पावर n, पावर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, बिकॉज n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तो बात कर ली हमने साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी जैसे कोई आम नंबर होता है 100 2000, जैसे मर्जी नंबर हो, 0.009, ये ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, ये सिंपल नंबर्स हैं, डेसिमल में हो, विदाउट डेसिमल हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा मर्जी ऑर्डिनरी नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन एग्जाम्स में वो साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशंस लास्ट में पूछता है कि हम डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन। लॉगरिथम की डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, लेकिन लॉगरिथम का कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया, ये आपके जहन में मालूम होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत आसान है, क्वेश्चंस इंतहाई आसान है, जब आप सॉल्व करेंगे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकेंगे, वो भी मैं साथ साथ इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, ठीक है। 2.1 के अंदर हमने दो काम करने हैं बस, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है मेरे पास, सवाल नंबर 1 की, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास डिफरेंट नंबर्स गिवन है, इन्हें हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहां पर लिखा है a मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n, यानी इस शेप के अंदर इन तमाम नंबर्स को हमने कन्वर्ट करना है, बनाने की कोशिश करनी है। अब यहां पर हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसको कैटेगराइज कर लेते दो हिस्सों में। ये जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट है, ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर हैं। इनके लिए तरीकाकार अलग बताऊंगा कि इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है विदाउट डेसिमल वाले नंबर को, ठीक है। जो डेसिमल वाले नंबर होंगे, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और लास्ट में सिक्स्थ पार्ट, इनके लिए मेथड अलग होगा। बस हमने इनको कन्वर्ट तो करना साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर ही, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहचान बता रहा हूं, अगर आपके पास विदाउट डेसिमल वाले नंबर हो
उनके लिए तरीकाकार अलग होता बनाने का, एक ही तरीकाकार होगा, उसी से हम जो मर्जी नंबर देते हैं उसी मेथड की मदद से ही हम नंबर्स को साइंटिफिक नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जो डेसिमल वाले नंबर है, अशारिया वाले नंबर, उनके लिए तरीकाकार अलग होगा। पहले तो मैं इन 3 पार्ट्स को रिजॉल्व करूंगा जो एक जैसे होंगे। बड़ा सिंपल सा मेथड है, चले आए आपको सिखाते हैं। ये मेरे पास ऑर्डिनरी नंबर है, ठीक है, इस शेप के अंदर मुझे साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। जैसे उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया कि साइंटिफिक के अंदर एक्सप्रेस करें यानी कन्वर्ट करें। जब आपने विदाउट डेसिमल वाला नंबर देखना है तो पहला काम क्या करना है, जो नॉन जीरो नंबर होगा, पहला जीरो के अलावा जो पहला नंबर होगा उसके बाद आपने डेसिमल लगा देना है। जीरो के बाद जीरो को नहीं काउंट करना, तो पहला नॉन जीरो नंबर होगा, तो पहला नॉन जीरो नंबर मेरे पास क्या है, यहां पर 2 है, उसके बाद आपने डेसिमल लिख देना है, ठीक है। आगे जो मर्जी नंबर हो वो सारे लिख दें आप, 1 2 3 4 5 और एक 6, 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। फिर आपने मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ, क्योंकि मुझे इस शेप के अंदर लिखना है। ए क्या होगा, 1 से लेकर लेस देन 10 यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर होगा, तो वो नंबर बन गया डेसिमल से पहले। डेसिमल वाले से पहले हमें जो नंबर सेलेक्ट करना है वो 1 to 9 होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, ना 1 से छोटा होगा ना 9 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 10 भी नहीं लिखना आपने। उसके बाद जहां पर आपने डेसिमल प्लेस किया उसके बाद नंबर काउंट करें आप, 1 2 3 4 5 6, उतनी 10 की पावर बनेगी हमारे पास। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे उतनी ही मल्टीपल में 10 रेज टू पावर आपने लिखना है, तो ये नंबर साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इसका ये आंसर नहीं है, कन्वर्ट हो चुका है, आंसर ये नहीं है। अगर डेसिमल के बाद सारे के सारे नंबर जीरो हो, वो मीनिंगलेस होते हैं, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती, वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मेरा फाइनल आंसर होगा डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं इनको इग्नोर कर सकते हैं हम, डेसिमल से पहले वाले को नहीं। तो ये जस्ट 2 बचेगा, डेसिमल लिखने की कोई जरूरत नहीं, डेसिमल को रेज भी कर सकते हैं आप। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर, ये जो जितने जीरोस थे ये खत्म हो जाएंगे, ये मीनिंगलेस होते हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ये वाला, इसमें भी डेसिमल वाला नंबर नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया। देखे जरा क्या तरीकाकार बताया, जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद आपने क्या लगाना, डेसिमल। पहला नॉन जीरो नंबर क्या है, 4 के बाद आप डेसिमल लगाएं, अशारिया लगा लिया, आगे नंबर्स लिख रहे जो भी हमारे पास, 8 है 9 है 00 है, ठीक है। पहले नंबर के बाद डेसिमल पुट किया अपनी तरफ से और आगे जितने नंबर से लिख दिए, देन मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 और एक 4, तो पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऊपर कितने थे डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6, तो पावर कितनी लिखी, 6। नीचे कितने डेसिमल के बाद, 1 2 3 4, तो पावर कितनी आ गई, 4। अगेन ये मीनिंगलेस हो जाएंगे, इनकी वैल्यू नहीं रहती, मीनिंगलेस हो जाते हमारे पास डेसिमल के बाद 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 पॉइंट, इनको नहीं छोड़ना, जीरोस को छोड़ देना होता है हमने, 8 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये वाला नंबर हमेशा इनके दरमियान लाई कर रहे हैं ना, 1 to लेस देन 10, 4.8, 1 to 9 के दरमियान ये नंबर लाई करता है हमारे पास, ठीक है। सॉरी लेस देन 10, सॉरी अभी इसको नहीं, पहले ये पार्ट मैंने मार्क करवाए थे जिनमें डेसिमल नहीं था, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसमें भी डेसिमल नंबर नहीं है, हमने अपनी तरफ से डेसिमल लगाना होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे भी, पहले इसको सोल्व करते हैं, ये साथ साथ चलेगा। अभी ये अभी आपको दिखाई तो इसी शेप में दे रहा है ये वाला नंबर 10 रेज टू पावर, लेकिन ये 73 है। ये नंबर जो होगा ये वाला नंबर, ये 1 से लेकर 10 के दरमियान होना चाहिए। ये तो 10 से बड़ा नंबर है, इसको छोटा तो बनाना है ना हमने, यानी ये जो 73 है इसके दरमियान आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक। चले जी, मैं जस्ट इसको सॉल्व करूंगा। जैसे ये 2 पार्ट सॉल्व करवाए, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल, फर्स्ट नंबर क्या है 7 के बाद क्या लगाना आपने, डेसिमल लगा दिया। आगे कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, क्लियर है।
मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे 10 रेज टू पावर, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो पावर क्या लिखेंगे 1। ये वाला जो 73 था इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। क्लियर हो गई बात, यानी पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाए, आगे जितने नंबर हो उतनी 10 की पावर मल्टीपल के अंदर आ जाएगी ये चीज। लेकिन ये भी तो 7 है ना मेरे पास, यहां पर जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, अभी सिर्फ मैंने 73 को सोल्व किया तो 7 क्या था इसके 10 रेज टू पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक कंबाइन करने की कोशिश करनी है, इकट्ठा सिंगल 10 रेज टू पावर बनानी है हमने। अच्छा, ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब मैंने आपको कवर अप करवाई थी इंडिसेस वाली, एक्सपोनेंट वाली। अगर बेस सेम हो और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती है। तो इसमें बेस सेम है, 10 है दोनों की, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ये वैसे ही आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली ये आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। इसका सॉल्यूशन बन चुका है। अभी तक मैंने 3 पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। इसमें डेसिमल नंबर नहीं था। ठीक है, पॉइंट को नोट करना है। 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस हैं, एक विदाउट डेसिमल वाले और विद डेसिमल वाले। इनकी टेक्निक्स तो मैंने बता दी, आपने इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं डेसिमल वाले नंबर के, 1, 2 और ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, सॉरी 6। अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमने, इसके लिए बड़ी आसान सी ट्रिक बताऊंगा आपको। एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, जैसा मर्जी नंबर आ जाए आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर लिख देंगे। इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना सीख लेंगे, कुछ भी नहीं करना। आपने करना क्या है, देखिए जरा डेसिमल वाले नंबर को कैसे, डेसिमल वाले नंबर में जो जीरो वाले नंबर नहीं है, जीरो को छोड़ देना आपने, उससे पहले जीरोस को छोड़ देना है। आपने वो नंबर लिख लेना बस। नंबर क्या दिया हुआ, ये जीरो के अलावा 42 दिया हुआ है, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब पावर बनानी है हमने, क्या बनानी है, इसी शेप में लेके जाना है ना। यानी ये जो डेसिमल वाला नंबर होगा उसमें वो वाला नंबर लिख लो पहले, जिस जीरो के अलावा, जीरो के अलावा जो नंबर है वो 42 मैंने लिख दिया। अब जीरोस काउंट करो, 1, 2 और 3 जीरो है तो पावर -3। सिंपल सी, जितने जीरोस होंगे उतनी नेगेटिव में पावर लिख ली है आपने। और लास्ट में एक स्टेप करना है, ये यहां पर पॉइंट लगा देना है, क्योंकि ये तो 42 था पहले, अब ये 4.2 बनेगा तो ये वाला नंबर इसके दरमियान आएगा। बस ये काम करना है, ये कन्वर्ट हो चुका है, इसका आंसर आ गया, सिंपल सा नंबर। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट के अंदर, जरा इस पार्ट को देखिए, ये डेसिमल वाला पार्ट दिया हुआ, ये भी, ये जीरोस को छोड़ दो, सिर्फ यहां पर क्या नंबर है 9, सिर्फ 9 है, 9 के अलावा कुछ भी नहीं है, एक सिंगल डिजिट है। उसके बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितनी 10 की पावर काउंट करते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, 7 जीरो है तो -7, बस ये आंसर आ गया। इधर कितने जीरो थे, 1 2 3 तो -3 लिखा। इधर कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 तो -7 आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस ये चीज आ गई। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ये भी डेसिमल वाला नंबर है, लेकिन पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको बाद में सोल्व करेंगे। ये बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है, लेकिन पहले इसी को सोल्व करना है ना, डेसिमल वाले हिस्से को, अशारिया वाले हिस्से को। पहले 0.65 को सोल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, जो इधर बताया इन पार्ट्स के अंदर वैसे ही करना है। जीरोस को छोड़ दो, जीरोस को छोड़ के क्या है नंबर मेरे पास 65। जैसे यहां पे 42 था तो मैंने 42 लिख दिया, यहां पर 9 था तो मैंने 9 लिख दिया, यहां पे क्या है 65 है तो 65 लिख दिया।
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, 10 की पावर यानी कितने जीरो हैं, इसमें सिर्फ एक जीरो है, एक जीरो होगा तो पावर क्या आएगी, -1 आ जाएगी, बस ये काम। यानी ये वाला हिस्सा, इसका आंसर ये बनता है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, सिर्फ इतने हिस्से का। लेकिन इसके साथ ये भी तो है, ये वाला पार्ट, इसको भी तो सॉल्व करना है हमने। 10 रेज़ टू पावर कितनी है, दैट इज 2। क्लियर है। अब इनको कंबाइन करना है, जैसे यहां कंबाइन किया यहां पर भी कंबाइन करेंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए पावर्स को ऐड करेंगे। बेस सेम है, बेस 10 है, सॉरी यहां पर डेसिमल लगाना भूल गया मैं, ठीक है। यहां पर तो 9 था, सिंगल नंबर के बाद डेसिमल नहीं लगाते। 2 या 2 से ज्यादा होना तो पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाना होता है, सिर्फ पहले नंबर के बाद। बस ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को सोल्व करते हैं, 10 -1 + 2 -1 + 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर आपको ये समझ आ चुका है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना, तो आपके लिए 2.3 के अंदर जब हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, उसमें जो मेन टॉपिक है ना लॉग फाइंड आउट करने की, एक चीज हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना पड़ता है। जब कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तब आपको ये चीजें आनी चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना, तो वहीं से हमें पता चलता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ये हम वहां पर जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर तो मैंने क्लियर करवा दिया, यानी ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में कन्वर्ट करना आप लोगों ने सीख लिया। 2 हिस्सों के अंदर, डेसिमल वाले क्वेश्चंस को अलग और विदाउट डेसिमल वाले क्वेश्चंस को अलग। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म, यानी हमने ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है इन तमाम नंबर्स को जो हमें गिवन है। ये साइंटिफिक नोटेशंस है, जितने भी पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑर्डिनरी गिवन थे, साइंटिफिक के अंदर हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नोटेशंस के अंदर कन्वर्ट करना सीखना है। अब यहां पर भी मैं क्वेश्चंस की कैटेगरी करूंगा, कैटेगराइज करवाऊंगा, सॉरी। जैसे जिनकी पावर पॉजिटिव है, जैसे यहां पर इसकी पावर पॉजिटिव है, इसकी पावर पॉजिटिव है और इसकी पावर पॉजिटिव है, इनके लिए डिफरेंट मेथड होगा। जिनकी पावर नेगेटिव्स हैं 10 रेज़ टू पावर, उनके लिए डिफरेंट मेथड होगा, ये याद रखिएगा। जैसे यहां पर मैंने बताया था, जिन विदाउट डेसिमल वाले के लिए तरीकाकार अलग है और विद डेसिमल वाले के लिए तरीकाकार अलग है। तो इसी तरह जिनकी पावर पॉजिटिव होंगी उनका मेथड सेम होगा सॉल्व करने का, और जिनकी पावर नेगेटिव होगी उनका मेथड सेम होगा सॉल्व करना। तो आपको ये चीज जहन में होनी चाहिए। पहले मैं पॉजिटिव पावर्स वाले को सॉल्व करता हूं। अब देखिए यहां पर पावर पॉजिटिव इसकी है, पावर पॉजिटिव इसकी है और इसकी है। पहले तो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है, 8.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। ये भी पॉइंट वाला है, डेसिमल वाला है, ये भी डेसिमल वाला है, लेकिन ये विदाउट डेसिमल वाला है। सॉल्व उसी तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ेगी इन दो पार्ट्स के अंदर, इसमें और इसमें। पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करना आप छोटी क्लासों के अंदर सीख चुके हैं। 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, जब आप डेसिमल खत्म करते हैं तो डेसिमल के नीचे क्या आता है, 100 आ गया हमारे पास, ठीक है। ऊपर क्या बच गया, 804। ओहो ये तो बड़ा खतरनाक है जी, 804, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन के अंदर आ गया। और नीचे क्या मेरे पास 100, जितने जीरोस होंगे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, उतनी 10 रेज़ टू पावर बनती है। ये चीज याद रखें, इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, यानी डेसिमल को खत्म किया तो 100 आया, उसको पावर में कन्वर्ट कर सकते, जितने जीरो उतनी पावर बनती है। ये सेम है, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम सेम नंबर्स को। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है ना, कट जाता है नंबर, डिवाइड ही हो रहे हैं बेसिकली। तो फाइनल क्या बच गया, 804 बच चुके हैं। सॉरी, यहां पर इसका आंसर क्या आ गया, 804।
अब आते हैं ये भी डेसिमल वाला नंबर है। अगर ये डेसिमल वाला नंबर है तो ये मेरे पास पहला इसका स्टेप क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव करेंगे हम। जब डेसिमल को रिमूव करेंगे इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 और इसकी जगह क्या आ जाएगा 0 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। बिल्कुल उसी तरह सोल्व करें डेसिमल को खत्म करके। जब डेसिमल को खत्म कर दिया ऊपर क्या रह जाएगा 177 और नीचे क्या आ जाएगा, जितने जीरोस उतनी उसकी पावर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। ये चीज आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये तो सेम था, मैंने कैंसल आउट कर दिया। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं जो हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर a की पावर m ओवर a की पावर n हो, डिवाइड हो रहे हो तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है अगर बेस क्या हो, सेम हो, बेस सेम हो। इनमें बेस क्या 10 है, सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो मेरे पास क्या बचेगा 177 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस 2। ये पावर इसके साथ जाके क्या हो जाएगी माइनस, उस फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। सॉरी 7 माइनस 2, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना बच गया जी, कितनी बच गई, पावर 5 बच गई। ठीक है, अब डेसिमल को अभी खत्म किया है, अब हमने इस 10 रेज़ टू पावर को खत्म करना है। जितनी पावर होगी उस नंबर के आगे उतने जीरो लगा देने आपने। जब आप डेसिमल खत्म कर ले 177 1 2 3 4 5 जीरो लगाए, जितनी पावर उतने जीरोस लगाने आपने, तो ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसमें तो ये सेम नंबर थे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, जस्ट ये बचा। इसमें पावर 5 बचती थी, जितनी पावर बचे उतने जीरो लगाने जब डेसिमल खत्म हो जाए। अब आते इस पार्ट की तरफ। ये मेरे पास क्या दिया हुआ है सेकंड, अभी मैंने फर्स्ट और फोर्थ को सॉल्व किया जो एक जैसे थे। क्या इसमें डेसिमल है, नहीं है, क्योंकि इसकी पावर भी पॉजिटिव थी, इसकी पावर भी पॉजिटिव थी। तो ये बिल्कुल ऐसे, ये जो लास्ट स्टेप मैंने किया है ना ये वाला, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है। जितनी पावर उतने जीरो, पावर पॉजिटिव है और डेसिमल नहीं है तो डायरेक्ट आपने आंसर लिखना है, जितनी पावर उतने जीरो। ये नंबर लिख के 1 2 3 4 और 1 5 जीरो लगा दें तो इसका तो एक लाइन के अंदर ही आंसर आ गया। डेसिमल वाले को सॉल्व करना पड़ता है, डेसिमल को खत्म करना पड़ता है, उसको तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया। बस ये काम करना है। अब रह गए मेरे पास 3 पार्ट्स जिनमें 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव है, उनका तरीकाकार अलग होगा। इसका मेथड 3 पार्ट्स का अलग था। अब जो नेगेटिव पावर्स हैं उनका तरीकाकार अलग होगा। अगर आपको टेक्निक समझ आ जाए, जैसा मर्जी नंबर आए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पावर कितनी है, -2 है, पहले ये ज़हन में रखें। अब ये नंबर क्या है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, शारिया को, नंबर को लिखें बस। नंबर क्या दिया हुआ है 15, लिख लें जी, 15 नंबर दिया और डेसिमल को नहीं आपने लिखना। अब पावर कितनी है -2 यानी 2 है। अभी माइनस को भी जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, 2 है तो 2 जीरो लगा दो। जो नंबर दिया हो पावर के मुताबिक उतने जीरो लगा दो, उससे पहले वो लगा दिए। ठीक है, तो पहले जीरो के बाद इशारिया लगा दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक लाइन के अंदर आंसर, कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, जरा फोकस कीजिएगा। क्या बताया मैंने, सिर्फ हम नंबर लिखें। नंबर इसमें क्या 55 लिख लें जी, 55 है जी नंबर। ये क्या है जी 6, तो इससे पहले 6 जीरो लगा लें, 1 2 3 4 5 और 1 6 जीरो लग गए। इधर 2 था तो 2 जीरो लगाए, इधर 6 है तो कितने जीरो लगाए 6, तो पहले जीरो के बाद इशारिया लगा दो, बस आंसर, कोई मुश्किल नहीं। ये बड़े आसान से सवाल है नेगेटिव पावर्स वाले। अब इधर नंबर क्या है, जस्ट 4 को लिख लो। ये क्या नंबर 5, तो 5 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 और 1 5। पहले नंबर के बाद, पहले जीरो के बाद इशारिया लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बड़े सिंपल से पार्ट से ये बड़ी आसानी के साथ सोल्व हो जाते हैं। इनको जस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है अगर डेसिमल वाला नंबर हो और पावर पॉजिटिव हो। जब नेगेटिव आ जाए ना पावर, तो एक लाइन के अंदर आप आंसर देते जान छुड़वा लें। अक्सर टीचर क्या करते हैं, इसको डेसिमल को खत्म करवा रहे होते हैं
और उसको कैलकुलेशन करवा रहे होते इसी तरह, आप इसको डायरेक्ट करें, आंसर दे, जान छुड़वाएं, बस ठीक है, इससे भी सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 के अंदर हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक बनाना सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 वो वर्ड्स प्रॉब्लम है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें भी हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक बनाने की कोशिश करनी है बस। नेक्स्ट अब हम साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड वर्ड्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया। इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम इन वर्ड्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। वही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने किया। ठीक है, हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम जो आपकी बुक में गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 से 6। वैसे तो आपको ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे होंगे वर्ड्स प्रॉब्लम न्यूमेरिकल टाइप, लेकिन बड़े सिंपल से हैं क्योंकि हमने साइंटिफिक से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक के अंदर ही कन्वर्ट करना है इन प्रॉब्लम्स को। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेट। ये स्पीड ऑफ लाइट मुझे गिवन की है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट मुझे गिवन है। एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद ऑर्डिनरी नोटेशन यानी ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन गिवन है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, मैंने कहा था अगर आपके पास पावर पॉजिटिव हो और डेसिमल वाला नंबर ना हो, सिंपल नंबर हो, जितनी पावर होती है उतने ही हम जीरो लगा देते हैं। 3 के आगे कितने जीरो लगाने हमने 8, तो ये 8 जीरो लगाएंगे तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा साइंटिफिक से स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर मीटर पर सेकेंड। ये भी लिख लीजिए ताकि यूनिट भी साथ मेंशन करना जो लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन, जितनी पावर उतने जीरो लगा दिए। अब आते हैं इस स्टेटमेंट की तरफ। क्या कहते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज, ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है मीटर में। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये ऑर्डिनरी नोटेशन है और इससे हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, यानी इस शक्ल के अंदर तब्दील करना है हमने इसे, ये वाला नंबर बनाने की कोशिश करनी है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, कैसे मैंने आपको बताया था, पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं जिस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है। 4007511230। ठीक है, ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास ऑर्डिनरी नंबर यानी स्टैंडर्ड नंबर दिया हो उसे हम दो तरीकों से सॉल्व करते हैं। अगर सिंपल नंबर उसके लिए टेक्निक कुछ और होती है और डेसिमल वाले के लिए कुछ और टेक्निक होती है जब हमने साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो जब सिंपल नंबर हो, जैसे ये दिया हो, बहुत बड़ा नंबर है लेकिन सिंपल विदाउट डेसिमल है, तो क्या करते हैं, पहले नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं। जो नॉन जीरो नंबर होता है ना सबसे पहला वाला, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, फिर सारे नंबर लेबल कर लेते हैं 0 0 7 5 0 0 0। कितने, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यानी मैंने फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाया है। आगे कितने नंबर अकाउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी पावर कितनी आ जाएगी, 7 बनेगी। इसका सोल्यूशन यहां पर मेंशन नहीं करना। मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद जीरो तो मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन ये जीरो के आगे नॉन जीरो नंबर्स हैं, ये मीनिंगलेस नहीं होंगे। जो उसके आगे ये वाले 3 जीरो ये मीनिंगलेस हो जाएंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद जो जीरोस होते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में अगर नॉन जीरो नंबर आ जाए तो ये वाले मीनिंगलेस नहीं होंगे, ये लाजमी लिखने पड़ते हैं हमें, लेकिन ये वाले को हम इग्नोर कर देंगे, ये 3 जीरोस को। तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन फाइनली क्या आ जाएगी, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7, यानी ये 3 जीरो को मैंने एलिमिनेट खत्म कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास क्या था यूनिट इसका, दैट इज मीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास ये वाला नंबर। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस, ये डायमीटर हमें गिवन किया हुआ है मार्स का, साइंटिफिक नोटेशन है, नजर भी आ रही है, वो इस शेप के अंदर है हमारे पास। उसे वो कहता है कि आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। स्टैंडर्ड से मुराद क्या है, ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है, यानी वो मल्टीपल को खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये मेरे पास स्टेटमेंट दिए किलोमीटर्स के अंदर, बाद में यूनिट लिख लेंगे लास्ट के अंदर। अब मैंने आपको बताया था अगर डेसिमल वाला नंबर हो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर और पावर पॉजिटिव हो, डेसिमल वाला नंबर और पावर पॉजिटिव हो, तो डेसिमल को एलिमिनेट करके सॉल्व करना है, डेसिमल को खत्म करके सॉल्व करना होता है हमने। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। तो यह देखिए 1 2, इसकी जगह रिमूव करेंगे इसे, डेसिमल को एलिमिनेट, उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। आगे जितने नंबर्स हो उतने जीरोस, 4 नंबर है तो 4 जीरोस आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ऊपर तो नंबर क्या बच गया मेरे पास, ऊपर आ जाएगा 67779 और नीचे कितने जीरोस हैं, जितने जीरोस हो उतनी ही पावर बनती है उसकी 10 की पावर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इन दो नंबरों को सिंप्लीफाई करना है। अभी मैंने आपको एक रूल बताया था, a की पावर m ओवर a की पावर n, और डिवाइड हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, माइनस होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन पावर m बड़ी हो, जो छोटी होती है उसे ऊपर नीचे करना होता है। अगर n छोटा है तो उसे ऊपर लेके जाएंगे, अगर m छोटा है तो उसे नीचे लेकर आएंगे। ये भी रूल याद रखें, फिर आपकी सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाती है। इनमें से पावर कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, इसको नहीं हमने छेड़ना। ये वाली जो पावर है इसको नीचे लाकर माइनस करना है, ये भी आप रूल्स याद रखें। ठीक है, जहन में, ताकि सिंप्लीफिकेशन हमारी आसान हो जाती है। 67779, मैं इसको ऊपर नहीं लेके जा रहा, छोटी पावर को करते हैं, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर माइनस बना देते हैं हम। तो ये देखिए 10 की पावर 4 माइनस 3, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब 4 माइनस 3 को जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर क्या बचती है, 1। तो यह 67779 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से चेकआउट कर लें, टेक्निक याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेटर से आपको डायरेक्ट ही रट्टा मार लें इसे। अगर मैं एक और बात बताऊंगा तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे चीजों के लिए। तो 10 से डिवाइड करने के ये आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब आपकी बुक के अंदर यहां पर ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है 777 के साथ, लेकिन आपकी स्टेटमेंट 777 है। अगर 27 होना तो फिर ये आंसर बनता है, अगर 777 हो तो ये आंसर है, वो इनकरेक्ट आंसर है इसके मुताबिक। अगर 27 हो तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चले जी, अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसको भी हमने यही काम करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। देखिए जरा, ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन दी है, जैसे द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, वो डायमीटर दिया हुआ अर्थ का, एक्सप्रेस दिस नंबर। साइंटिफिक वो मेरे पास, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और इसे हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। वही तरीकाकार अपनाते हैं। 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है हमें। इसे हमने किस में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड मीन ऑर्डिनरी। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। डेसिमल वाला नंबर है और पावर क्या है, पॉजिटिव। जब डेसिमल वाला नंबर हो, पावर पॉजिटिव हो, तो डेसिमल को एलिमिनेट करें, खत्म करने की कोशिश करें। तो याद 1.2756, जब डेसिमल को खत्म करेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। आगे कितने नंबर्स हैं, 4, तो 4 जीरो लगा देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, और उसके बाद 1, ये डेसिमल खत्म, 12756। अब ये जितने जीरोस होंगे उतनी ही 10 की पावर बनती है। ठीक है, यहां पर 4 जीरो थे तब भी 10 की पावर 4 थी,
इधर भी 4 0 तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 आ जाएगी इस केस के अंदर, ये चीज आ जाएगी। क्लियर है। अब ये दोनों सेम नंबर है तो सेम तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पर ये दोनों सेम नहीं थे, जो पावर छोटी होती है उसे प्लस माइनस करते हैं आप, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गई तो ये डायरेक्ट मेरे पास आंसर क्या आ गया 1 2 7 5 6, ठीक है। वो किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर यूनिट लास्ट में लिख ले, इसमें भी आप यूनिट लिख लें, दैट इज किलोमीटर। तो ये मेरे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 2.1, जिसमें हमने लॉगरिथम वाले चैप्टर्स में साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। अगर ये आपको टेक्निक समझ आ जाए तो लॉगरिथम वाला चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि जब हमने लॉग फाइंड आउट करना होता है उसके लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन का आना बहुत जरूरी है। फिर आपके लिए विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमने टेबल की मदद से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ना कि कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।